भाभी अष्टमी कौन से दिन की माननी है? हाँ, अष्टमी कौन से दिन की माननी है? देखा नहीं मैंने। ऐसे तो मतलब दो चौथ हुई है, फिर तो शुक्र की बैठ रही है। और नहीं तो बृहस्पति के। असल में मुझे ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सुबह मुझे मिल रहा है, तो मैं फिर उस अष्टमी वाले दिन करूंगी ना। आज ले देखिए, लूंगी। ध्यान नहीं गया मेरा कि अष्टमी का था। आज पंचमी हो गई ना। हाँ, आज पंचमी है। तो बात शुक्र। करते हैं, क्लास में बात करते हैं सबसे लास्ट में। फिर क्योंकि मैं उसी समय का उस दिन का अपॉइंटमेंट ले लूंगी ना, फिर सुबह का क्लास जाएगी। ठीक ठीक है, बात कर लेते हैं आज। 11 तारीख को अष्टमी है। है? 11 तारीख को। शुक्रवार है ना, फ्राइडे को। 11 तारीख को अष्टमी है, 11 को। हाँ तो 11 को आज फ्राइडे। मंगल है, बुध बृहस्पति शुक्रवार को। हाँ, फिर शुक्रवार को मैंने भी शुक्रवार को आई है मेरे घर। मैंने मेरे पत्र में भी शुक्र फ्राइडे को लिखी हुई है। सावधान। ओकारम बिंदु सही। अथ भगवान के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षाणि श्रुतितदकानि च पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या वेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गणर्देवीं गन्त्यं सम्मं कन्मामि भक्तियुक्तो सुनान् महिमं शिरसा इच्छामि भक्ति सुत भक्ति कौसक कौशल संभवं पैने पावड़े परिमुख सुपटमन ओव पुव गया चुलिया चेव सुत तै थुई धन काय निचकाल मच्चे में पूजे में बंदामी नमस्सामि दुख को कर्म को वहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित नपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंचव्याचारण करण सभी से शिष्टानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय कंटे संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमं वर्णम पावन्ति जय नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुल सटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बंते सुध आर्य भक्ति कौसक कौ कौतसल्यचम समनाम समदन संचर जितान पंच विहाचाराणाम आयर्यानम आयरादि उदय आयर्यान वज्यान उपदेशयान आयर्यानम उपदेशयान वज्यानम समदन संचय जुत्तान पंचविहाचारम आयर्यानम आयरादि आयरादि सुदवद सुदनानो वदेश्यानम वज्यानम तिजन गुण पालनम सहसानाम निचकालम अच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रचाली सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुन दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सवज्ञ देवास्तम ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचौ साता मासाद्य श्रीमत नैमिचंदाचार्य न विरचितम इदम शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणि श्री आतई मते माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 9 अधिकार हैं। हम दूसरे अधिकार हमारा चल रहा है योग स्थान। गुणगयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं वोचं नम्युननेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं वोच्छम्। तो 48 नंबर ना? जी जी दीदी। गुण हानि सला छे, शायद हो गया था, चलिए ले लेते, कोई बात नहीं। नाना गुण हानि सला छेदा संखेज भाग में ताओ, गुण हानि नद्दानम सब्बथ विहोदि सरी समतु। नाना गुण हानि सला छेदा संखेज भाग में ताओ, गुण हानि नद्दानम सब्बथ विहोदि सरी समतु। विजया जी गाथा पढ़िए। जी प्रणाम करती हूँ। नाना गुण हानि सला छेदा संखेज भाग में ताओ, गुण हानि नद्धानम सवत्थ विभोधि सरी समतु। कल हो गई थी, वैसे ही गाथा। गुण नाना गुण हानि सला, सला माने सलाका, नाना गुण हानि सलाका का क्या कहते हैं? छेदा छेदा असंकेज भाग मत्ताओ मित्ताओ, मित्ताओ माने मात्र, या छेदा अर्ध छेदों के, किसके अर्ध छेद? पल्ले के अर्ध छेद, पल्ले के अर्ध छेद के असंख्यज असंख्यात में भाग, असंख्यात्मा भाग यानी बहुभाग नहीं, असंख्यात्मा एक भाग में ताओ मात्र है। नाना गुणानी सलाका कितनी है? तो पल्ल के अर्ध छेद के असंख्यात में भाग प्रमाण है। गुण हानि अध्वानम, गुण हानि का जो अध्वान है, अध्वानम मन अध्वान है। सब थवी होदी सरिसमति, सभी जगह जो है योग स्थान का जो है वो आयाम सब थवी होदी सरसम, जो सब जगह जो वृद्धि हो रही है वो एक समान हो रही है। होदी सरिसम तू, एक सरिसम माने समान है। उपरितन अधस्थन गुणहानि, सर्व गुणहानियों को मिलाने से नाना गुणहानि की संख्या पल्ले के अर्धछेद के असंख्यात में भाग मात्र है। यहाँ नाना गुणहानि कितनी है? हम लोग जो उदाहरण लिए वहां नाना गुणहानि कितनी है? 8 है। 8 है। 8 नाना गुणहानि में किन जीवों का वर्णन आया है? 10 जीवों का बताया है। 10 जीवों का। 10 जीवों का। सफिशियंट है ये उत्तर? नहीं, पर्याप्त 10 जीवों का वर्णन आया है, 2 इंद्रिय से लेकर 10 जीव तो अपर्याप्त भी 10 जीव कहलाएंगे, ये उत्तर पर्याप्त है क्या? 10 जीव पर्याप्त 10 जीवों का आया ऐसे है। हम चल रहे हैं, व्याख्या चल रही है, उसमें बीच में तो जब शुरू का क्वेश्चन है तो ये पर्याप्त नहीं है। 2 इंद्रिय पर्याप्तक से पंचेंद्रिय संजीव पर्याप्तक का ये अध्वान है। तो 8 गुणहानि की 8 गुणहानि मिलकर के नाना गुणहानि बन रही है। 8 गुणहानियों की नाना गुणहानि, तो नाना गुणहानि में एक गुणहानि में कितना अध्वान है? 4 है ना, जो चय रूप से होता हुआ है। तो 2 इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय 4 गुना 8, 32 अध्वान हो गया। जो अध्वान 32 आ रहा है, कल नहीं समझ में आया था। 32 अध्वान कहाँ से आ रहा है? 2 इंद्रिय से लेके
बार बार वो बोल रहे हैं 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री संगीत तक का, 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री संगीत तक का जो परिणाम योग स्थान है वो है। तो परिणाम योग स्थान का उन्होंने यवाकार रचना में बना के दिया। 8 नाना गुणहानि 8 हुई और 4 अध्वान, उसका एक एक गुणहानि का अध्वान कितना है 4 है, तो 4 अठे 32, यानी 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री संगीत पर्याप्त तक का परिणाम योग स्थान का अध्वान कितना हुआ 32 हुआ, यहाँ से 32 आया है। इन नाना गुणहानि का भाग पूर्वोक्त योग स्थान के अध्वान में भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतना एक गुणहानि का आयाम का प्रमाण है। जैसे योग स्थान का अध्वान 32, नाना सर्व नाना गुणहानि 8 का भाग दिए तो एक गुणहानि का आयाम आ गया। लंबाई एक गुणहानि कितनी है तो 4 समय की है, तो 32 भागा 8 4 आए। यह एक गुणहानि के आयाम का प्रमाण है। वैसे ही यहाँ भी जानना गुणहानि आयाम उपरितन और अधस्तन गुणहानि में समान है तथा एक एक गुणहानि में इतने स्थान हैं। गुणहानि आयाम की दूनी 2 गुणहानि जानना। अब आगे और बता रहे हैं। 1 मिनट, मुझे गाथा नहीं मिल रही, कौन से नंबर की गाथा चल रही है? गाथा भी 249 चलेगी। 249 में तो है ही नहीं विवरण। 247 तो कल मैंने पढ़ा था वीडियो में, तो मैं सोची निकाला भी है मैंने 249। 248 भी हो गया था कल, आज तो दोबारा 248 हुआ है। 249 गाथा चलेगी अभी। अनोन गुणिधरासी पल्ला संखेज भाग में तम तू हेठिमरासी दा हेठिमरासी दो पुन ओवरिलम असंख संगुणिदम। अनोन गुणिधरासी पल्ला संखेज भाग में तम तू हेठिमरासी दो पुन ओवरिलम असंख संगुणिदम। कुसुम जी पढ़िए, गाथा का उच्चारण करिए। कुसुम जी गाथा का उच्चारण करिए। प्रणाम करते हैं, लगता है बताया थोड़ी दीदी आवाज आप। आ रही है इसलिए बंद रख रखा मैंने। अनोन गुणित राशि पल्ला संकेज भाग में तम तू हेटिम राशि दो गुण, हेटिम राशि दो गुण ओवरिल्लम असंख संगुणिदम। अपने लोग जो चीज समझ चुके हैं उसी चीज को और आगे समझा रहे हैं आचार्य। अन्योन गुणित राशि, अन्योन भस्त राशि, अन्योन भस्त राशि पल्ला संखेज भागवतु, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यहाँ पर कितनी आई थी 8 को, 8 नाना गुणहानि है, तो अन्योन भस्त राशि निकालने का क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? 2 के बटा नहीं पावर 2 के दो ऊपर नाना गुण, हाँ, नाना गुण हानि का प्रमाण रखने का इतनी नाना बार 2 पर पावर नाना गुणहानि। नाना गुण तो हानि यहाँ पर हमारे नाना गुणहानि 8 थी, तो 2 पर पावर 8 दिए तो 32 आया था, है ना। तो वही यहाँ पर अब कह रहे हैं कि 64 आएगा। तो 3 और 5 करने से होगा 32 आएगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भाई अन्योन्य भस्त राशि कितनी है, क्योंकि ऊपर क्या कहा इन्होंने कि जो अर्ध छेद के अधस्तन उपरतन गुणहानि मिलाने पर कितनी है, तो पल्ल के अर्ध छेद के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि फिर अन्योन्य भस्त राशि कितनी हो जाएगी, वो भी पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाएगी, क्योंकि नाना गुणहानि का ही पावर देते हैं। तो वही यहाँ पर करें पल्ला संखेज भागम तु, पल्ले के असंख्यात में भाग मित माने मात्र है या प्रमाण है। हेठिम राशि दो पुन की हेठिम राशि दो पुन माने यहाँ पर किंतु हो जाएगा, किंतु उसमें हेठिम माने अधस्थन अन्योन्य भस्त राशि से उवरिलम, उवरिलम माने उपरितन अन्योन्य भस्त राशि असंख्य संगुणितम, असंख्यात गुणी है। नीचे की राशि और ऊपर की राशि मिला के टोटल कितनी है, तो पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। किंतु क्या करें, नीचे की जैसे नीचे कितनी है गुणहानि 3 है, ऊपर गुणहानि 5 है, तो ऐसे अभी कितनी छोटी सी संख्या मान रहे हैं, तो एक में 8 आ रही है, एक में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ रही है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि असंख्यात गुणी है, लेकिन है कितनी, दोनों मिला के भी कितनी होगी, पल्ले के असंख्यात गुणी। दोनों अलग अलग भी कितनी होगी, पल्ले के असंख्यात गुणी। वही चीज यहाँ बता रहे हैं। नाना गुणहानि प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर
अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण होता है। जैसे अधस्त अन्योन्याभ्यस्त राशि 8 2 पर पावर 3 अपन निकाले थे पीछे, और उपरितन अन्योन्याभ्यस्त राशि 32 2 पर पावर 5 का निकाले थे हम लोग। कहीं उसी प्रकार सामान्य से पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि है, तथापि नीचे की अन्योन्याभ्यस्त राशि से उपरितन अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। जैसा कि छोटी सी राशि मान है उसी में दिखाई दे रहा, एक 8 और एक 32 है। वहां जघन्य परिणाम योग से उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान पर्यंत योग स्थानों में जीवों का विभाग अंक संदृष्टिवत इस प्रकार जानना। उसमें कितने कितने जीव पाए जा रहे हैं, कितने कितने वो कहते हैं, अब नीचे बता रहे हैं, उस हिसाब से जानने के लिए कह रहे हैं। किंचित तिगुणे गुण हानि आयाम का भाग सर्वद्रव्य में देने पर यव मध्य का प्रमाण आता है। जैसा कि हम लोग पीछे 1422 में 11 सही 7/54 का भाग दिए थे, पिछले पेज में आ चुका है। उससे भाग दे करके और यव मध्य के जीव की संख्या आई थी, नहीं याद है आप लोग को? देखिए पेज नंबर 200 के ऊपर वाली लाइन देखिए। है ना, कुछ कम 3 गुणहानि, चार थी, नीचे की गुणहानि 4 थी, 4 थी या 12, उससे कुछ कम करना है तो 11 सही 7/64। इससे जीव द्रव्य को भाग दिया 1422 द्रव्य को, तो कुल जीव द्रव्य 1422 माने थे, तो यव मध्य में जीव कितने आए? 128 आए, वही यहाँ पर बता रहे हैं। यव मध्य का प्रमाण होता है। इसमें 2 गुण हानि का भाग देने पर चय का प्रमाण होता है। इस चय को दो गुण हानि का एक और नाम क्या है? 2 गुण हानि को और क्या कहते हैं? ना गुणानी जिसे हाँ? खा हाँ? क्या कहते हैं? विषय का हार कहते हैं। इसमें 2 गुण हानि का भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। इस चय को 2 गुण हानि से गुणा करें तो यव मध्य होता है। उसको चय से भाग दिए, 2 गुण हानि से भाग दिए तो चय आ गया, चय को 2 गुण हानि से गुणा करेंगे तो यव मध्य का प्रमाण आ जाएगा, तो सेम चीज हो गई। इस चय को 2 गुण हानि से गुणा करें तो यव मध्य आता है, तथा इसके ऊपर की गुण हानि में प्रथम निषेक यव मध्य के प्रमाण उपरितन द्वितीय अधिक निषेक एक एक चय रूप से ही न जानना। अब उसमें चय चूंकि 16 आया है, 16 से यहाँ तो भाषा में है, अपने उसमें आया था तो 16 कम होता जाएगा ऊपर के पहले निषेक से दूसरे निषेक में। इसके ऊपर की गुणहानि में प्रथम निषेक यव मध्य के प्रमाण उपरितन द्वितीय आदि निषेक एक एक चय रूपहीन जानना। सो एक कम गुण हानि के आयाम प्रमाण चय यव मध्य में से घटने पर प्रथम गुण हानि के अंतिम निषेक का प्रमाण आता है। कहते हैं एक कम गुण हानि के आयाम, गुण हानि का आयाम 4 है, उसमें 1 कर दे। क्यों? क्योंकि शुरू वाले में तो घट के आ नहीं रहे, 128 तो 128 ही है। उस प्रमाण में से अगर हम चय घटाते चले जाएं तो अंतिम निषेक का प्रमाण आ जाएगा। उतनी बार अगर हम 16 घटाएंगे, एक गुणहानि आयाम, एक कम गुणहानि 4 की है, एक कम करे तो 3 बार अगर हम चय उसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंतिम गुणहानि का अंतिम निषेक आ जाएगा। इसमें एक चय घटाने पर यव मध्य से आधा प्रमाण होता है। अब जो चौथे समय का निषेक आया, उसमें वापस जब 16 घटाया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? 128 का आधा हो जा रहा है, वही यहाँ पर करें, आधा प्रमाण होता है। वही द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक जानना। हम लोग समझ रखे इस चीज को कि प्रथम गुणहानि जहां आधी हो जाती है वहां से दूसरी गुणहानि शुरू हो जाती है, और चय भी यहाँ पर आधा हो जाता है। 16 चय था पहले, अब 8 हो जाता है। इसके ऊपर एक विशेष चय घटाने पर द्वितीय अधिक निषेक होते हैं। अब 8 घटते जाएगा तो दूसरा निषेक, फिर 8 घटेगा तो तीसरा निषेक, फिर 8 घटेगा तो चौथा निषेक। सो एक कम गुणहानि पर प्रमाण विशेष घटाने पर, यहाँ पर भी गुणहानि आयाम 4 है, उसमें 1 कम कर दीजिए, यानी 3 बार अगर हम 8 घटाएंगे
तो द्वितीय गुणहानि का अंतिम निषेक आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ प्रथम गुणहानि में जो चय का प्रमाण था उसका आधा द्वितीय गुणहानि में चय का प्रमाण जानना, 16 का 8 हो जाएगा। तथा द्वितीय गुणहानि के अंतिम निषेक में से एक चय घटाने पर द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक से आधा प्रमाण होता है। आधा प्रमाण जैसे होगा वैसे क्या हो जाएगी, द्वितीय गुणहानि से आधा प्रमाण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, अगला शुरू हो जाएगा, तीसरी गुणहानि चालू हो जाएगी। तीसरी गुणहानि शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा। तो यहाँ वही तृतीय गुणहानि का वही प्रथम निषेक हो जाएगा। आधा जब द्वितीय गुणहानि से आधा हुआ, तृतीय गुणहानि हो गई शुरू। इससे द्वितीय गुणहानि के, इसको थोड़ा सा पिछले पेज में से ले लीजिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये यव मध्य वाला निकालिए, जीव यव मध्य वाला पेज निकालिए। 416 जहाँ जीव लिखा है, यव मध्य पहले बताया इन्होंने, तो यव मध्य में से 80 में 128 था, 128 में से 16 घटाया 112, 112 में से 16 घटाया 96, 96 में से 16 घटाया 80, तो ये हो गया 416 टोटल। तो अब 80 में से 16 घटा रहे हैं तो 64 हो रहा। तो 64 128 का कितना है, 64 128 से कितना है, आधा हो गया, आधा है। तो जैसे ही आधी हो गई जहां पर जाके गुणहानि, वहां दूसरी गुणहानि चालू हो गई। तो 128 का 64 होते ही आधी हो गई गुणहानि, तो वहां दूसरी आधे हो गए निषेक, प्रथम गुणहानि से आधे हो गए तो दूसरी गुणहानि चालू हो गई। अब 64 है, चूंकि गुणहानि निषेक आधे हो गए तो यहाँ चय भी 16 की जगह 8 हो गया। तो 64 है, 64 में 8 गया 56, 56 में 8 गया 48, 48 में 8 गया 40। जो यहाँ पर बार बार आ रहा है, जो हम लोग अभी पढ़े, एक कम गुणहानि आयाम चय प्रमाण कम करने पर, है ना, आया ना, एक कम गुणहानि आयाम 4 है। एक कम बार बार क्यों दे रहे हैं, जैसे 64 से 56 आ रहे हैं तो एक बार कम हुआ, 56 से 48 आए तो एक बार कम हुआ, 48 से 40 आए तो एक बार कम हुआ, तो 3 ही बार कम हो रहा है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, जो इसमें यहाँ पर इस पेज में आ रहा है ना बार बार। देखिए इसका 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन में देखिए, कॉमा के बाद, सो एक कम गुणहानि के आयाम प्रमाण चय यव मध्य में से घटाने पर एक कम गुणहानि आयाम कितनी है, कितना है, 4 है। और चय कितनी बार घटाने बोल रहे हैं, एक कम गुणहानि, यानी 3 बार घटाने बोल रहे हैं। यहाँ 3 बार घट रहा है ना, जैसे यव मध्य का 128 था, उसमें कोई कम नहीं हुआ है। एक बार 16 कम हुआ, 2 बार 16 कम हुआ, 3 बार 16 कम हुआ। जैसे ही 3 बार 16 कम हुआ, और तो वहां पर आते ही क्या हुआ, गुणहानि थम गई। उसके बाद कम करने पर, उसके बाद जो 16 कम हो रहा, तो क्या देखा जा रहा है कि 128 से आधा हो गया, तो वहां पर दूसरी गुणहानि चालू हो गई। तो वही वहां पर बता रहे हैं कि प्रथम गुणहानि में से 3 बार चय कम करने पर प्रथम गुणहानि के निषेक से आधा निषेक रह जाता है, वहां से दूसरी गुणहानि शुरू हो जाती है। जैसे ही 80 में से 16 घटाए तो 64 आ गया, 64 आने से 128 का आधा हो गया। यानी एक गुणहानि में चय कितनी बार घटाया जा रहा है, 3 बार। 3 बार घटाया जा रहा है। चौथी बार घटाते ही दूसरी गुणहानि क्या हो जा रहा है, उसका निषेक का प्रमाण आधा हो जा रहा है, तो दूसरी गुणहानि चालू हो जा रही है। पकड़ में आ रहा है बाबूजी, पकड़ में आ रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो। तो यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं अपने लोग, ले रहे हैं फिर यहाँ से, यहाँ प्रथम गुणहानि में जो चय का प्रमाण था उसका आधा द्वितीय गुणहानि में चय का प्रमाण जानना, क्योंकि निषेक आधे हो गए तो चय भी आधा हो गया। तथा द्वितीय गुणहानि के अंतिम निषेक में से एक चय घटाने पर द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक से आधा प्रमाण होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें अपने लोग, द्वितीय गुणहानि में क्या हो रहा है, 8 कम हो रहा है। 3 बार घटाए, 3 बार घटाने पर 40 आया, निकाल रहे हैं ना पेज आप लोग, 203 नंबर पेज पर जो है वो 40 आया। अब इसमें जैसे ही 8 और घटा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है।
तो 32 को क्या देखा जा रहा है कि 64 का आधा है, तो 64 का आधा हो गया, इसलिए यहाँ पर दूसरी गुणहानी चालू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी गुणहानी चालू हो गई तो यहाँ पर चय भी आधा हो जाएगा। वही सारा चीज इसमें समझा रहे हैं। इससे द्वितीय गुणहानी के चय से आधा प्रमाण जो चय सो एक एक चय घटाने पर द्वितीय आदि निषेक को, दूसरे आदि निषेक कहते हैं यहाँ पर 4 घटाने से होंगे। इस प्रकार अंतिम गुणहानी पर्यंत जानना, अंतिम गुणहानी तक इसी तरह 4 का 2 हो जाएगा, कहते हैं अंतिम तक ऐसे ही चलेगा। अब क्या करें आगे, गुणहानी प्रति जीव द्रव्य आधा आधा जानना। गुणहानी प्रति क्या कर रहे हैं, गुणहानी प्रति, पहली गुणहानी में 128 जीव है शुरू में, दूसरे में क्या जा रहे हैं 64 हो जा रहे हैं, तीसरे में 32 हो जा रहे हैं। वही चीज कह रहे हैं कि एक गुणहानी से दूसरे गुणहानी में जो जीवों की संख्या पाई जा रही है, योग स्थान में कितने जीव पाए जा रहे हैं, तो आधे आधे होते जा रहे हैं। वहां पर काल क्या हो रहा है, काल घट रहा कि बढ़ रहा है, योग मध्य से काल ऊपर का घट रहा कि बढ़ रहा है, ऊपर का काल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर का काल तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ऊपर का तो। सारा मटिया मेट 1 सेकंड में कर देते हैं। नहीं पूरा काल पूरा घट रहा है, 8 दिन बढ़ का रहा है, विवेचन घट रहा है जीरो ना। कर देते हैं। काल कितनी घट रहा है, बार हमने बढ़ रहा है। किताब ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा, कितना समझा रही हूँ 7 दिन से, यव मध्य जीवे बहुगा, इतना तो याद होना ही चाहिए ना कि यव मध्य जीव बहुगा, गाथा है, मूल गाथा है आचार्य की। काल घट बताया रहा है। गया ना कि 2 समय परिवर्तन करने वाले जीव कम पाए जाएंगे, तो ऊपर ऊपर कम हो रहा है ना, तो बहुत बार बताया गया ना, ऊपर ऊपर समय कम कम हो रहा है। उतने समय तक ठहरने के लिए परिणाम योग स्थान वहां पर कम हो रहे हैं और जीव भी कम हो, परिणाम योग स्थान ज्यादा पाए जा रहे हैं, 2 समय वाले स्थान कितने पाए जा रहे हैं, ज्यादा, लेकिन वहां पर जीव कम होते जा रहे हैं, तो ऊपर ऊपर जीव कम होते जाएंगे। गुणहानी प्रति जीव द्रव्य आधा आधा जानना। अधस्तन गुणहानी में यव मध्य के नीचे प्रथम गुणहानी के प्रथम निषेक से अंतिम गुणहानी के अंतिम निषेक पर्यंत गुणहानी प्रति समस्त निषेकों में जो जो उपरितन गुणहानी के निषेकों में प्रमाण कहा, उसमें से अपनी अपनी गुणहानी जितना जितना चय का प्रमाण कहा, उतना उतना निषेक में से घटाने पर निषेक का प्रमाण होता है। अब नीचे संख्या पर ज्यूम करके ना, संख्या नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं। इसी को कहते हैं उपरितन प्रथम गुणहानी संबंधी प्रथम निषेक यव मध्य के बराबर है। उपरितन प्रथम गुणहानी संबंधी प्रथम निषेक यव मध्य के बराबर है। उसमें से प्रथम गुणहानी में जितना विशेष चय का प्रमाण कहा, उतना घटाने पर अधस्थन प्रथम गुणहानी संबंधी प्रथम निषेक का प्रमाण होता है। उपरितन प्रथम गुणहानी के उपरितन प्रथम गुणहानी के द्वितीय निषेक के प्रमाण में से प्रथम गुणहानी के विशेष चय का प्रमाण घटाने पर अधस्थन प्रथम गुणहानी संबंधी द्वितीय निषेक का प्रमाण होता है। ये तो इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, सामने बोर्ड पर संख्या लिख लिख के समझाऊं तब होगा, नहीं तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसकी हम लोग वाचना कर लेते हैं। इस प्रकार प्रथम गुणहानी के अंतिम निषेक पर्यंत, हाँ, अंतिम निषेक पर्यंत जानना। उपरितन द्वितीय गुणहानी के प्रथम निषेक संबंधी प्रमाण में से द्वितीय गुणहानी का विशेष चय का प्रमाण घटाने पर अधस्तन द्वितीय गुणहानी संबंधी प्रथम निषेक का प्रमाण जानना। उपरितन द्वितीय गुणहानी के द्वितीय निषेक में से उतना ही चय घटाने पर अधस्तन द्वितीय गुणहानी के द्वितीय निषेक का प्रमाण होता है। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर की गुणहानी है वैसे ही वैसे नीचे की है। वही चीज चूंकि दोनों तरफ बराबर है ना, 7 समय 6 समय, सारा वहां पर चय का प्रमाण ऊपर नीचे बराबर है, वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार अंतिम निषेक पर्यंत जानना। ऐसे ही तृतीय गुणहानी में से ऋण का प्रमाण अपने अपने विशेष चय के बराबर समान जानकर निषेकों का प्रमाण जानना। अधस्तन गुणहानी की रचना में ऋण को मिलाने पर जो प्रमाण प्राप्त होता है वह उपरितन गुणहानी रचना के समान है।
इस प्रकार जिस जिस निषेक में जितना जितना प्रमाण हो, उस योग स्थान में उतना उतना जीवों का प्रमाण जानना। मोह भूमि जोगदले पद गुणिदे पद धनम होदी। इस सूत्र के अनुसार मुख अंतिम निषेक और भूमि आदि निषेक को मिलाकर आधा करके पश्चात गुण हानि आयाम के प्रमाण से गुणा करने से प्रमाण आवे, वह उस गुण हानि के सर्व द्रव्य का प्रमाण जानना। मुख हम लोग समझ चुके हैं, ऊपर ऊपर की स्थिति को मुख कहा जाता है, नीचे की स्थिति को भूमि कहते। दोनों को निषेकों को आप मिला लीजिए और मिला करके फिर क्या कर रहे हैं, उसका मिला के आधा करें और फिर उसमें गुण हानि आयाम के प्रमाण से गुणा करिए, यानी 4 से गुणा करिए। जो प्रमाण आता है कहते हैं वो उस गुण हानि का सर्वद्रव्य का प्रमाण जानना। नाना गुण हानि का नहीं, 1422 नहीं, एक गुण हानि का बोल रहे हैं। ऐसा प्रत्येक गुण हानि का सर्वद्रव्य प्राप्त करने के लिए जानना। प्रथम गुण हानि के सर्वद्रव्य में से द्वितीय गुण हानि का द्रव्य आधा है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप लोग टेबल में जो रचना है, यवा का रचना जो है 416 के बाद 208 है, तो आधा हो रहा, वही यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसे गुण हानि वैसे भी हम लोग जब कर्म के निषेक बांटते हैं तो उसमें भी 3200, 1600, 800, 400, 200 आधा आधा होता चला जाता है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि एक गुणहानि से दूसरे गुणहानि का द्रव्य आधा आधा हो जाता है। सर्व गुणहानियों के द्रव्य को प्राप्त करने के लिए अंत धनम गुण गुणियम इत्यादि सूत्र से प्रथम गुणहानि के अंत धन रूप द्रव्य को गुणा कर 2 से गुणा करके उसमें द्रव्य को गुणा कर 2 से गुणा करके उसमें से अंतिम गुण हानि के आदि धन रूप द्रव्य को कम करना तथा एक कम गुणकार 2 - 1 बराबर 1 का भाग देने पर उपरितन और अधस्तन रूप सर्व गुणहानियों का प्रमाण आता है। अधस्तन गुणहानियों में अपने अपने विशेष चय को गुणहानि आयाम से गुणा करने पर उस गुणहानि संबंधी ऋण का प्रमाण प्राप्त होता है। सर्व गुणहानियों का ऋण रूप द्रव्य प्राप्त करने के लिए अंत धनम गुण गुणियम इत्यादि सूत्र से प्रथम गुणहानि के ऋण रूप द्रव्य को गुणकार 2 से गुणा करके उसमें से अंतिम गुणहानि के ऋण रूप द्रव्य को घटाने से तथा एक कम गुणकार का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसको उपरितन गुणहानि के द्रव्य में से घटाने पर अथवा अधस्तन गुणहानि के द्रव्य में मिलाने पर अधस्तन तथा उपरितन गुणहानि में द्रव्य समान प्राप्त होता है। उपरितन अधस्तन सर्व गुणहानि संबंधी सर्व द्रव्य को जोड़ने पर पर्याप्त त्रस्त जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। जो वहां पर नाना गुणहानि के नीचे द्रव्य लिखा हुआ 416, 208, इनको सबको जोड़ने से त्रस्त जीव यहाँ पर जितना कितना माना गया है 1422। तो कह रहे हैं सारे गुणहानि का जो अगर द्रव्य जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर 1422 आ जाएगा। इस प्रकार पर्याप्त त्रस्त संबंधी परिणाम योग स्थानों में पर्याप्त त्रस्त जीवों का प्रमाण जानना। कितने पर्याप्त त्रस्त जीव हैं, तो अधस्तन और उपरितन गुणहानि में जितने जितना जीव पाए जा रहे हैं उन सबको जोड़ लेने से त्रस्त जीवों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इस कथन संबंधी अंक संदृष्टि पूर्व में कह चुके हैं, सो तदनुसार ठीक प्रकार समझना। उपरितन गुणहानि के प्रथम निषेक रूप जो योग स्थान है उनके धारक जीव बहुत हैं। उसके नीचे और ऊपर जो योग स्थान है उनके धारक पूर्वोक्त क्रम से थोड़े थोड़े हैं, इसलिए यवाकार रचना कही है। ऊपर नीचे क्या योग स्थान वाले जीव कम कम धीरे धीरे क्रम से थोड़े थोड़े होते जाते हैं। उसका कारण हम लोगों ने जान रखा है कि क्यों कम होते जाते हैं। आगे उन परिणाम योग स्थान के धारक जीव कितना कितना प्रदेश बंध करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप आचार्य समय प्रबंध की वृद्धि का प्रमाण त्रैराशिक विधि से कहते हैं। अब कोई जीव 2 समय लगातार परिणाम योग कर रहा है, कोई
कोई 3 समय कर रहा, कोई 4 समय कर रहा, कोई 6 समय कर रहा, कोई 7 समय कर रहा, और कोई 8 समय भी परिणाम योग स्थान लगातार कर रहा है। उनको समय प्रबंध कितना बंधेगा, 2 समय वाले से 3 समय को ज्यादा बंधेगा, कम बंधेगा, कितना अधिक बंध है, तो समय प्रबंध सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्यों से अनंत गुना है, तो इतना ही समय प्रबंध, लेकिन उसमें कम बेसी है, अनंत के अनंत भाग होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज की तुलना करने बताने जाने वाले हैं कि किस जीव के किससे ज्यादा, किस योग वाले के काल के विवक्षा करके कि किसके प्रदेश ज्यादा आएंगे, ऐसी इस गाथा में आचार्य बताने जा रहे हैं। एक ठान फड्डयाओ समय पबद्धम जोग बढ़िय समय पबद्ध चयठम ए देहु पमान फल इच्छा। एक ठान फड्डयाओ समय पबद्धम च जोग बढ़िय समय पबद्ध चयठम ए देहु पमान फल इच्छा। गाथा का उच्चारण करिए जय श्री जी। इगिठाण फटयाओ समय पबद्धम च जोगवाटीय समय पबद्ध चयठम ए देहु प्रमाण फल इच्छा। प्रणाम दीदी। क्या करे, इगी ठान फड़याहो, इगी माने प्रथम योग स्थान, 2 इंद्री का सबसे जघन्य होगा परिणाम योग स्थान। जघन्य परिणाम योग स्थान सबसे जघन्य किसका पाएगा, जो 2 इंद्री पर्याप्तक का होगा। तो कह रहे हैं जो पहला 2 इंद्री पर्याप्तक का जो जघन्य परिणाम योग स्थान है, उस फड़याहो माने उसके स्पर्ध योग स्थान के स्पर्धक, समय प्रबद्ध, योग बढ़ी और योगों की वृद्धि, ये तीनों ही क्या है, समय प्रबद्ध चयठम, इनके समय प्रबद्ध चयठम माने बढ़ने का, एदेहुपमान फलिच्छा, इनको एक को प्रमाण राशि कहिए, एक को फल राशि कहिए, एक को इच्छा राशि कहिए। इस तरह से त्रैराशिक नियम करने से ये कितनी वृद्धि हो रही है प्रदेशों की, वो आपको पता चल जाएगा, ऐसा गाथा में आचार्य कह रहे हैं। जघन्य योग स्थान में श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक प्रमाण राशि है। जघन्य योग स्थान अभी परिणाम योग स्थान छोड़ दीजिए, जघन्य जहां से चालू हुआ था योग स्थान, उसमें कितने योग स्थान थे, जहां से योग स्थान चालू हुआ था वहां स्टार्टिंग में योग स्थान कितने थे, सूक्ष्म लघु पर्याप्तक का स्टार्ट करे थे, जहां से फिर वृद्धि होती जा रही थी ना, अंगुल के असंख्यात भाग, अंगुल के असंख्यात में भाग, फिर पल्ले के असंख्यात में भाग होती थी, तो दूसरा जीव समास आता था। तो जीव समास का पहला जीव समास जघन्य लब्ध पर्याप्तक का जो योग स्थान सबसे जघन्य क्या बताया गया था, 1 लाख। हाँ दीदी जी 1 लाख देखे हम संख्या जाके पूछ रहे आते हैं, हम अभी अपन संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, शब्दों में क्या, क्योंकि संख्या अभी हम यहाँ पर है ही नहीं, अब तो संख्या का बात ही नहीं चल रहा है। कितना था ओ, हाँ, वो स्टार्टिंग देखिएगा कहाँ टूटी से वाव थी, से हो जाए। सूक्ष्म लब्ध मीना पर्याप्तक दीदी आप म्यूट कर जघन्य लेंगे, योग मीना दीदी। स्टार्टिंग मीना कहाँ से जैन, थी, दीदी एक मिनट, मीना जैन आप म्यूट कर लेंगे। मीना जैन जगह हो जाओगा ना तो दिक्कत होगा। कहाँ से थी ये स्टार्टिंग, जघन्य योग स्थान कम से कम कितना होगा, सूक्ष्म एक लब्धि पर्याप्त संख्या अरे लब्ध पर्याप्तक को तो होगा, कितना होगा, ठीक ठीक। पल्ल क्या क्या जब होगा एक स्थान पर तो पल्ल के असंख्यात विभाग पल्ले का पढ़ लेंगे आप। श्रेणी के सहित चलिए 1 मिनट, क्योंकि इसमें उत्तर मुझे सही भी सुन रहा है और गलत भी सुन रहा है, तो क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सही बोल रहा कौन गलत। थोड़ा त्रिशला जी, ये बहुत बड़े दुख का विषय होगा, 8 दिन से ये चीज बोली जा रही है। पल्ले का संख्यात भाग, हाँ? पल्ले का संख्यात भाग, पल्ले पल्ले का का 5 गुना। अच्छा ठीक है, चलिए अब उषा तो बोलेगी नहीं, मंजू जैन बोलिए तो, मंजू जी दिल्ली, सूचांगुल का संख्यात्मक भाग, निशा जी,
निशा जी, आपने भी इस बार बहुत प्रश्न किया है और बहुत समझा है, इसलिए आप भी उत्तर दीजिए। कितना है तुच्छ लब्ध पर्याप्तक का जो योग स्थान है शुरू का, वो कितना है? कितना अंक में नहीं, अक्षर में। केला 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 हाँ, पल्ले का संख्यात्मक भाग। मैं बताऊं दीदी, मैं बताऊं? दीदी मैं यह एक मिनट, कौन बोल नंबर रहे में 1 से 3 तक। हैं? 3 उन कहाँ से आ गया? संख्या तो पहले ही मैंने मना कर दी। 1 3 कहाँ से आ गया? मैं बताऊं? कहाँ से आ गया प्रश्न का ये उत्तर? हाँ, कौन बोल रहे हैं? अनीता? मैं बॉम्बे सुमन। हाँ, अनीता बोलो। पल्ले के संख्या भाग से संख्या बात कुछ नहीं बोलो, और कुछ नहीं बोलो यार, प्रश्न का उत्तर दो खाली। श्रेणी के असंख्यात सही भाग। उत्तर आया तो है, किसका आया सो पता नहीं। श्रेणी के असंख्यात भाग। श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण सैकड़ों बार बोले होंगे कम से कम हम। जघन्य स्पर्धक श्रेणी के असंख्यात में भाग से शुरू होता है, श्रेणी के ये संख्या का थोड़ी बोला गया है। और अभी मेरे को पूछने की जरूरत नहीं थी, आप लोग को याद कराने के लिए पूछती हूँ मैं बार बार। कैसे याद कराऊं आप लोग को? कहाँ पल्ले ले आए? एक समाज से दूसरे समाज में जब जा रहे हैं तब पल्ले के असंख्यात में भाग वृद्धि हो रही है। पल्ले ले आए उठा करके, पल्ले का संख्यात्मक भाग जघन योग स्थान होगा। कितनी दूर जाकर के हो रहा है पल्ले का संख्यात्मक भाग परमाणु योग स्थान? कितनी दूर जाकर के? उसके बीच में श्रेणी के असंख्यात्मक भाग परमाणु, सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग परमाणु वृद्धि हो रही है उसके बीच में, तब जाके पल्ले का असंख्यात्मक भाग आ रहा है। मतलब इतना समझाने पर भी अगर इतना खराब उत्तर आता है तब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं रह जाता है, कोई उपाय नहीं रह जाता है। संख्या में भी बताते हैं, भाषा में भी बताते हैं, रटाते भी हैं आप लोग को। अभी मेरे को पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं कह पूछूं तो सही कि भाव भाषा इन लोग को हो पा रही है कि नहीं। और ये शब्द आ गया ऊपर, इसलिए तुरंत याद आ जाना चाहिए था आप लोग को सबको। हम लोग को कोई बात अगर खारी बोल दे वो तो मरते दम तक याद रहती है, पर शास्त्र की बात हमको अगर 100 बार भी बोली जाए तो हमको याद नहीं रहती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जघन योग स्थान में श्रेणी के असंख्यात्मक भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक प्रमाण राशि है। यहाँ तो ऊपर ही लिख दिया उन्होंने सबसे पहले जघन योग स्थान। ये तो खैर यहाँ आगे परिणाम योग का कह रहे हैं, तो परिणाम योग से उसमें ज्यादा थोड़ी होगा और कम ही होगा ना। पल्ले वगैरह तो बहुत बड़ा हो गया। जघन्य योग स्थान से जघन्य समय प्रबद्ध प्रमाण प्रदेशों का बंद होता है, क्योंकि जघन्य समय प्रबद्ध जघन्य योग है तो प्रदेश कितना आएंगे? कम आएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई जघन्य प्रदेश बंद कहाँ पर हो रहा है? जहां जघन्य योग है। यह फल राशि है। एक एक योग स्थान में सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं। सो यह फल राशि इच्छा राशि है। फल राशि से इच्छा राशि को गुणा कर प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आए उतने उतने प्रदेशों की अधिकता लिए हुए एक एक उपरितन योग स्थानों में समय प्रबद्ध बढ़ता है। कितना समय प्रबद्ध बढ़ता है? समय प्रबद्ध सबसे जघन्य समय प्रबद्ध जगह सूक्ष्म केंद्रीय लब्ध पर्याप्त का, तो कहते हैं कि उसमें से अब दूसरे का जो दूसरे जीव समास में जो स्पर्धक आएंगे तो क्या उतने ही आएंगे? तो बोलते नहीं, चूंकि योग बढ़ गया तो समय प्रबंध भी ज्यादा आएगा। तो इसको निकालने का एक एक नियम, या जिसको चूकी बैठाना भी लोग कहते हैं, चूकी बैठा के निकाल दे। भाई जघन्य लब्ध पर्याप्तक का एक समय जघन योग स्थान से जघन स्पर्धक आते हैं, तो सूच्यांगुल के असंख्याति में भाग प्रमाण अगर बढ़ोतरी होगी तो योग स्थान कितने आएंगे, ऐसे कहते हैं चूकी जमा के, या इसको त्रैराशिक नियम भी कहते हैं, जाने से आ जाती है तो उतने ही ये हो जाएगा। जैसे 20 रुपया में 5 आम आते हैं तो 40 रुपया में कितने आम आएंगे? तो नेचुरली 10 आम आएंगे। आप लोग को इतना तो चौकी मुझे पता नहीं आप लोग को आता है कि नहीं। 40 गुना 5 बटे 20, 20 दूनी 40, 5 गुना 10, 10 आम आएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप फल राशि को इच्छा राशि से गुना करके प्रमाण राशि से भाग दीजिए तो वो समय प्रबद्ध आ जाएगा। जैसे 10 रुपया में 5 आम तो 20 रुपया में, या 20 रुपया में 5 आम तो 40 रुपया में कितने आम? तो चूंकि निकालते हैं तो इसमें जिसकी हमको फल जानने की इच्छा रहती है उसको ऊपर देते हैं। 40 गुना जो फल राशि 40 गुना 5 बटे
नीचे प्रमाण राशि दे देते हैं, 20 तो 20 दूनी 40 काटा, 5 दूनी 10 आम आ गया। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से चूकी बैठाने से या त्रैराशिक, अपने आगम में उसको त्रैराशिक नियम कहते हैं, करने से कुल प्रदेशों की संख्या आ जाएगी। इच्छा राशि को प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने उतने प्रदेशों की अधिकता लिए हुए एक एक उपरितन योग स्थानों में समय प्रबद्ध बढ़ता है। अब यहाँ पर समय प्रबद्ध बढ़ रहा है और हमको तो यही नहीं मालूम है कि जगह में कितना हो रहा है। किसी का उत्तर सही आया, हमारे सुमन जैन बम्बई का, बस किसी का भी उत्तर सही किसी ने दिया नहीं, किसी ने दिया तो बहुत ही अटपटा दिया। तो कहाँ से हम समय प्रबद्ध निकालेंगे और कहाँ से हम अपने समय प्रबद्ध को जानेंगे? इन किसी का निकाल के क्या करना, हमें तो अपना जानना है कि हम किस तरह की योगों से वर्तन कर रहे हैं, तो हमको समय प्रबद्ध कैसा आ रहा है हमको अपने लिए जानना है। हमको ग्रंथ पढ़ने के लिए थोड़ी जानना, ग्रंथ पढ़कर हमको तो अपना समय प्रबद्ध को जानना है कि हमारे समय प्रबद्ध कितने आ रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि समय प्रबद्ध से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसके लिए आप लोगों को कई बार उदाहरण देते हैं कि एक कटोरी पानी लाके कोई बच्चा आप पर डाल दे, आप थोड़ा सा डांटोगे, क्या डाल दिए पानी, साड़ी गीली हो गई। दूसरा शैतान बच्चा एक बाल्टी लाके डाल दे पानी, तो वैसा ही है, तारतम्यता वैसी है, अनुभाग वैसा ही है। वो भी गर्म नहीं था, ये भी गर्म नहीं है, लेकिन आप उस बच्चे को एक झापड़ लगा दोगे, कपड़ा बदलना पड़ गया, लाके पानी डाल दिया। तो योगों से भी फर्क पड़ता है, प्रदेशों से भी फर्क पड़ता है। ये पक्की बात है कि अनुभाग ज्यादा हमको पता चलता है, अनुभाग की अधिकता से हम ज्यादा आकुल व्याकुल होते हैं, लेकिन योग से भी प्रदेशों की संख्या भी ज्यादा आने से हम लोगों को आकुलता व्याकुलता होती है। एक तो थोड़े थोड़े प्रदेश आए उदय में, एक एकदम झंझावत के जैसे बहुत बहुत आए तो हमको विचलित कर देते हैं। थोड़े प्रदेश हमको पता नहीं चलता कैसे उदय में आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जब बहुत प्रदेश उदय में आते हैं तो हम विचलित होते हैं, सुख के होते हैं तो हम मान से घमंड से फूल जाते हैं। तो ये क्रिया योग प्रदेश ज्यादा होने से भी हमारे में फर्क पड़ता है, तो हमको इसलिए जानना है। अर्थात जघन योग स्थान से जघन समय पर्वत बढ़ता है, इसके अनंतरवर्ती योग स्थान से इतने प्रमाण वृद्धिगत होता हुआ समय प्रबद्ध बढ़ता है। जैसा योग में वृद्धि हो रही है वैसा वैसा समय प्रबद्ध बढ़ता जा रहा है। यद्यपि समय प्रबद्ध है कितना, यद्यपि समय प्रबद्ध है कितना, सीतों का अनंत व भाग्य और अभव्य राशि से अनंत गुणा। अनंत गुना। तो फिर बढ़ के कहाँ जाएगा? उसके तो ना असंख्यात भेद है ना, उसके तो बहुत भेद है समय प्रबद्ध के। बढ़ के कहाँ जाएगा? वृद्धि हो रही है, पहले भी सिद्धों का अनंत भागा भव्य राशि का अनंत गुना, बढ़ के कहाँ जाएगा? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिशत नहीं, बाप रे बाप, फिर वो कर्म कटेंगे क्या? हमारे पास ही रहेगा ना, ये तो देखो नहीं। हानि वृद्धि होती रहती है, तो इसलिए बढ़ के कहाँ जाएगा का मतलब किसके पास रहेगा? नहीं, बढ़ के इनका कहाँ संख्या कहाँ पहुंचेगी इनकी? अभी उसी में समाहित हो जाएगी ना, क्योंकि वो समय अनंत, आपने उत्तर गलत दिया था त्रिशला जी, असंख्यात ले आए। ऐसे तो हम लोग अनंत के बिना हिलते ही नहीं है, केवल ज्ञान ले आए 1 मिनट में, और ऐसे अनंत में असंख्यात ले आए आप, इसलिए आपका उत्तर गलत हो गया। अनंत के तो बहुत भेद होते हैं, अनंत के अनंत भेद होते हैं, ये छोटा अनंत है। और जैसे 3 इंद्री का और बड़ा अनंत हो जाएगा, 4 इंद्री का और बड़ा हो जाएगा, 5 इंद्री का सबसे बड़ा अनंत हो जाएगा, पर केवल ज्ञान थोड़ी होगा, वो अक्षय अनंत है। क्यों नहीं होगा केवल ज्ञान? केवल ज्ञान की राशि अक्षय अनंत है। कहाँ तक बढ़ेगा? जहां तक सक्षय अनंत है वहीं तक बढ़ेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। अक्षय अनंत बढ़ेगा तो कर्म कभी खत्म ही नहीं होंगे, फिर तो मोक्ष बनेगा ही नहीं। इसलिए सक्षय अनंत तक ही बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो कहा जाएगा, मतलब ये पूछना चाह रहे थे भाई अनंत से कहाँ आगे बढ़ेगा? भाई अनंत के अनंत भेद है, अनंत बड़ा बड़ा होता जाएगा। इतने प्रमाण वृद्धिगत होता हुआ समय प्रबद्ध बढ़ता है। इस प्रकार निरंतर बढ़ता हुआ जघन योग स्थान जहां दुगुना होता है और जघन्य समय प्रबद्ध भी दूना होता है। हम लोग समझ चुके थे कि जहां 1 लाख है, 1 लाख में
10,000 की बढ़ोतरी हुई, फिर दूसरे योगासन सूच के संख्या सूचांगुल के संख्यात में भाग बढ़ा, फिर 10,000 वृद्धि हुई तो 1,20,000 हुआ, फिर सूचांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण बढ़ा, फिर 10,000 बढ़ा तो 1,30,000 हुआ, 10,000 बढ़ते बढ़ते क्या देखा गया, एक जगह जाके 2 लाख हो गया। तो जहां पर योग आत्मा के प्रदेशों में जघन्य लब्ध पर्याप्तक से दुगना स्पंदन पाया जा रहा है, वहां पर स्पर्धक भी दूने हो जाएंगे, यानी आने वाले कर्म के प्रदेश भी दुगने हो जाएंगे, ऐसा यहाँ आचार्य बता रहे हैं। इस प्रकार संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान में जघन योग स्थान पल्ल के अर्ध छेदों के असंख्यात भाग गुणे होते हैं। क्या कह रहे हैं कि उस उत्कृष्ट स्थान जघन योग स्थान से कितना है, तो अर्ध छेदों के यानी पल्ल का जो अर्ध छेद है, जितना आता है पल्ल का अर्ध छेद, उतनी बार उसको उतना उससे गुना करेंगे, इतना अंतर होगा जघन्य से उत्कृष्ट संगी पर्याप्तक का और 2 इंद्रिय पर्याप्तक का, इनके बीच में कहते हैं इतना अंतर हो जाएगा। यहाँ जघन्य समय प्रबद्ध को पल्ल के अर्ध छेदों के असंख्यात में भाग से गुना करें, ऐसा समय प्रबद्ध बांधता है। यहाँ क्या पीछे बता के आए हैं कि जघन्य समय प्रबद्ध को आप क्या करिए, पल्ले के गाथा आई थी, मूल गाथा आई थी, पल्ले के अर्ध छेदों से गुना कर दीजिए तो वो उत्कृष्ट योग स्थान, वो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध हो जाएगा। समय प्रबद्ध मतलब यहाँ समय प्रबद्ध से क्या कहना चाह रहे हैं, समय प्रबद्ध से क्या कहना चाह रहे हैं, एक समय में इतने सारे कर्म बांधते हैं। कर्म निषेध कर्म परमाणु जो कर्म समय के प्रबद्ध निषेध यहाँ कर्म। निषेध कर्म के निषेकों के लिए स्पर्धक आया है, योग के लिए नहीं आया है ना। योग से उत्कृष्ट योग से कितना समय प्रबद्ध, कितना बड़ा समय प्रबद्ध आ रहा है, कितना नहीं कितना बड़ा समय प्रबद्ध, तो समय प्रबद्ध ही आएगा, एक समय में एक समय का ही योग होने से समय प्रबद्ध जो आएगा। तो जो समय प्रबद्ध बात आ रही है, वो जो परमाणु आ रहे हैं, कर्म निषेक आ रहे हैं, उसकी बात हो रही है। आत्मा के प्रस्पंदन से, प्रदेशों के प्रस्पंदन से योग से जो हमारे प्रदेश आ रहे हैं, उसको समय प्रबद्ध कहा जा रहा है। अब आगे थोड़ा सा हल्का आ रहा है, इजी आ रहा है। अथानंतर इसी बात को 5 गाथाओं द्वारा कहते हैं। किस बात को, जो ऊपर कहते हैं हमने बताई, जघन योग से जघन स्पर्धक, उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट स्पर्धक। कितना खुलासा कर रहे हैं आचार्य, हमारे भेजे में नहीं आए वो अलग बात है, आचार्य तो कहीं कमी नहीं रखते हैं। बे इंदिये पज्जत बी इंदिये पज्जत जहन ठाना दुसनि पुन्नस उक्कस ठानोतिय जो कठाना कमे उड्ढा। बी इंदिये पज्जत जहन ठाना दुसनि पुन्नस उक्कस ठानोतिय जोगा ठाना कमे उड्ढा। मंजू जयपुर। भी इंदिय पज्जत जहन्न ठाणा दुसन्नि पुन्नस उक्कस ठाणोतिय जो गठाना कमे उड्ढा। जो चीज अपन पहले समझ के आए हैं उसी की गाथा आई है, बार बार रिपीट आचार्य भी कर रहे हैं, आचार्य भी समझ रहे हैं बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए वो भी बार बार वहां फिर आके हमको वही वही गाथा दे रहे हैं। बी इंद्रिय पज्जत, 2 इंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य ठानादु, जघन ठान का मतलब यहाँ पर स्थान, स्थान का मतलब परिणाम योग के बारे में, परिणाम योग, स्थान का मतलब परिणाम योग स्थान है ना। यहाँ जो ठान मतलब योग स्थान, परिणाम और नाम यहाँ कुछ नहीं लगाना है। बी इंद्रिय पज्जत, पज्जत आने से अपने आप परिणाम योग स्थान हो गया है ना, पर्याप्तक की बात आ गई, पर्याप्तक में केवल परिणाम योग स्थान ही पाए जाते हैं। तो बी इंद्रिय पज्जत, 2 इंद्रिय पर्याप्तक का जहन ठानादु जघन योग स्थान से सन्नी पुन्नस, संगी पुन्नस मतलब पर्याप्तक, संगी पर्याप्तक का षष्ठी का एक वचन है, संगी पर्याप्तक का उत्कृष्ट ठानौति, उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट, ठानौति ठानौति मतलब स्थान तक, 2 इंद्रिय पर्याप्तक के जघन योग स्थान से संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट योग स्थान, ती जहां हो जाता है वहां तक हो जाता है, ती जहां पर आता है वहां तक लगा देना, तक। जोगा ठाना कमे बढ़ा, जो योग स्थान है वो क्रम से बढ़ते हैं,
ऐसा नहीं होता है कि एक जीव समास से दूसरे जीव समास में वृद्धि कितनी हो रही है तो सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट में जब संगी पर्याप्तक का आने लगा तो चतुरिंद्रिय संगी पर्याप्तक का आया, उसके बाद पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक का आया, उसके बाद संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक का, तो चलो वहां पर वृद्धि हम करा देते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होता है, वृद्धि सर्वत्र एक समान है। यानी आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो क्रम पूर्वक बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से छलांग लगा ले। जहां अंतर आया है, हमने 6 अंतर समझे थे, जहां अंतर आया है वहां पर से है तो वृद्धि सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण वहां भी, लेकिन वो बड़ी वृद्धि है थोड़ी। बाकी बोलते सब जगह समान वृद्धि है। 6 अंतर आगे बताएंगे, शायद 6 अंतर मेरे से बताना चाहिए। और अंतर में पल्ले के असंख्यात भाग वृद्धि होगी। हाँ, अंतर के समय पल्ले के असंख्यात भाग ना ना वृद्धि ना ना होगी। ना, कहीं नहीं वृद्धि है पल के असंख्यात में भाग। पल्ले के असंख्यात में भाग वृद्धि हो जाने पर क्या नाम है सो दूसरा वहां दूसरा पर योगी स्थान आ जाएगा। पल्ले के असंख्यात में भाग वृद्धि में सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग वृद्धि कई बार आ रही है। तो पल्ले के असंख्यात में भाग वृद्धि जहां हो रही है वहां जीव समास बदल जा रहा है। हम लोगों ने समझा था ना कि एक ही जीव समास से दूसरे जीव समास में आने पर बीच में सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग वृद्धि कितनी बार होती है, किसको याद है? एक जीव समास से दूसरे जीव समास में पहुंचने पर बीच में जो सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि होती है, यानी योग स्थान होते हैं, बीच में जो योग स्थान पाए जाते हैं सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त अपर्याप्तक से, लब्ध पर्याप्त में लब्ध अपर्याप्तक से दूसरा स्थान किसका आ रहा है? बादर सूक्ष्म नहीं, बादर किसका आया है दूसरा? एक केंद्र निर्वृत्ति पर्याप्त। इसके बीच में जो इसके बीच में योग स्थान कितने आ जाते हैं? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि कितनी बार हो रही है योगों में? पल्ले के असंख्यात जगत श्रेणी के तो उस दिन भी हमको गलत कर दिए थे जयश्री जी, आज भी आप गलत कर रहे हैं। उस दिन भी आप हमको टोक के मेरे से गलत कहलाना चाह रहे थे। श्रेणी के असंख्यात क्यों भूल जाते हैं कि वृद्धि एक एक उसमें भी श्रेणी के असंख्यात में भाग है, टोटल वृद्धि भी श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये तो बात बहुत बार आ चुकी ना, आप शुरू से ही पल्ले के असंख्यात में भाग दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। तो श्रेणी के असंख्यात में भाग वृद्धि एक समास से दूसरे समास में होने पर होती है। वो कितनी बार हो जाती है? श्रेणी के असंख्यात में भाग कितनी कितनी होती है? एक बार में वृद्धि कितनी हो रही है? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण सूच्यांगुल, जैसे हमने कहा कि पहली जघन्य को हमने 1 लाख माना और सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग को हमने 10,000 माना, तो वैसी 10,000 10,000 10,000 10,000 वृद्धि होती चली जाएगी। जहां पर दुगनी होगी वहां पर दूसरा जीव समास, वहां पर दूनी वृद्धि हो जाएगी, स्पर्धक दूने आ जाएंगे पल्ले के। जहां पर करते 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 पता चलेगा कि अब जो वृद्धि है वो पल्ले के असंख्यात में भाग हो रही है, तो वहां पर दूसरा जीव समास आ जाएगा। थोड़ी और एक बात बता आप, अब तो जैसे ये ना, ये तो बढ़ते थोड़ा सा जोर से बोलिए, मुझे सुनता भी थोड़ा कम है। दूसरे जीव समाज में पल्ले के संख्यात भाग आ गया, लेकिन सूक्ष्म लब्धि प्राप्तक से निवृत्ति प्राप्तक श्रेणी के बाद संख्यात भाग क्यों आया? हर उसमें पल्ले के संख्यात भाग आ रहा है। एक जीव समाज से दूसरे जीव समाज से पहुंचते हैं, पहले तो मतलब जाते हैं तो सूच्यांगुल के संख्यात भाग, उसके बाद दूसरे में बदले जब दुगने हो गए तो पल्ले के संख्यात भाग। लेकिन अभी आपने बताया सूक्ष्म लब्धि अप्राप्तक से निवृत्ति लब्धि अप्राप्तक, तो लेकिन अप्राप्तक काम गए तो वहां श्रेणी के संख्यात भाग बता दिया आपने। श्रेणी का संख्यात भाग थोड़ी बता रहे हैं, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण सब जगह वृद्धि कितनी हो रही है? एक जीव समास से दूसरे जीव समास में पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो आचार्य ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जघन्य वाले से और जब निवृत्ति पर्याप्तक का हुआ तो एक साथ पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि हो गई योग स्थान में, ऐसा नहीं है। वो उसके बीच में बहुत सारे योग स्थान आ रहे हैं जो सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण बढ़ रहे हैं। वो कितने आ रहे हैं बोलो? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि जब हो जाएगी तब दूसरा जीव समास आएगा। ये आज वहां पर वृद्धि कितनी देखी गई टोटल पहले वाले से? तो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण देखी गई। अच्छा, ये आज समझ में आया, आज समझ में।
हम तो शुरू दिन से ये चीज समझा रहे हैं और समझने की अपनी है कि हम भी पहले से नमक का डली मुंह में लेके बैठे रहते हैं, जैसे हमारी जयश्री साहब पल्ले के असंख्यात में भाग उनके दिमाग में प्रिंट हो गया, वो बार बार उसी को ले आती घुमा फिरा के। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो स्थानों में वृद्धि, योग स्थान में जो वृद्धि हो रही है, एक स्थान से एक योग स्थान से दूसरा योग स्थान जो बन रहा है, कहते हैं वो समान वृद्धि से बन रहा है। ऐसे ये गाथा में यहाँ पर कहे हैं। आगे की गाथा ले रहे हैं। सेढ़िया संखे जदिमा कस जहन्नस फडया हुंती अंगुल संख भागा ठानम पड़ी फडया उड्डा। सेढ़िया संखे जदिमा कस जहन्नस फडया हुंती अंगुल संख भागा ठानम पड़ी फडया उड्डा। त्रिशला जी पढ़िए तो। सेड़िये संखेज दिम्मा सेड़िये संखेज दिमा तस्य जहनस्य फड़या होंती अंगुल असंख भागा ठानम पड़ी बड्डया उठा। क्या कह रहे हैं कि श्रेणीय संख जिदिमा, श्रेणी के श्रेणी मतलब जगत श्रेणी, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र तस जहन्नस फडया होंटी, जघन्य स्पर्धक कितने होते हैं, तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। यानी आत्मा में, हम ये बात कल भी कई बार दोहराए थे कि आत्मा में कम से कम आत्मा के प्रदेशों में अगर परिस्पंदन पाया जाएगा, कम से कम जघन योग स्थान पाया जाएगा, कम से कम स्पर्धक आएंगे, तो कितने आएंगे, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण जो योग स्थान है उसमें जितने स्पर्धक आते हैं उतने आएंगे। इससे कम योग स्थान नहीं होते हैं। यानी कितना भी कुछ भी कर लो, 13वां गुण स्थान आ जाए, योग स्थान योग वहां पर चल रहा है, उनको भी इससे कम नहीं आ सकता। ये जघन्य से जघन्य, इससे जघन्य ऐसा कोई भी योग स्थान नहीं है जिसमें इससे कम प्रदेश आए, कम स्पर्धक, प्रदेश नहीं कह के स्पर्धक बोलेंगे, स्पर्धक आए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब वो किसको है, दो इंद्रिय पर्याप्तक को, परिणाम योग स्थान की बात चल रही है, तो दो इंद्रिय पर्याप्तक को। और एकांतानुवृद्धि और उपपाद का क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि पर्याप्त के बाद परिणाम योग। हाँ, उत्तर सही दीजिए। मैंने बहुत अच्छा उत्तर आप लोग को कल ही समझाया है। मैं समझाती तो मुझे याद रहता है ना। क्योंकि परिणाम ये पर्याप्तक जीव को परिणाम योगी होता है। एकांतानुवृद्धि और उपपाद योग स्थान का स्पर्धक क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि वो तो एक एक समय के लिए होते हैं दोनों। परिणाम योग स्थान भी एक समय का है। परिणाम कहाँ बोले आपने, तो उपपाद और एकांतानुवृत्ति का ना, ये दोनों तो, हाँ ये दोनों कहा, पर परिणाम भी तो एक समय का होता है, हम ये कह रहे हैं। क्योंकि उसमें उत्पाद एकांतानुवृत्ति में क्या कहाँ बताने जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे लब्ध पर्याप्तक जीव भी आ जा रहे हैं, अनंत अनंत जीव आ जा रहे हैं, एक इंद्री वगैरह भी। इसलिए दो इंद्री तरस से चालू किया इन्होंने, दो इंद्री से पर्याप्तक से यहाँ चालू किया परिणाम योग स्थान। क्योंकि हम लोग पहले भी कह चुके हैं, जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि आप इसमें तरस पर्याय क्यों ले रहे हैं, तो उत्तर क्या कह चुके, एक इंद्रिय अनंत जीव होते हैं, कहाँ उनका नापने जाएंगे, अनंत जीवों का तो परिणामों को नाप ही नहीं सकते, इसलिए तरस से यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ फिर क्या कह रहे हैं, अंगुल असंख भागा, अंगुल के यानी सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, ठानम पड़ी फडया उड्ढा, ठानम पड़ी माने प्रत्येक, ठानम माने स्थान, योग स्थान, प्रत्येक योग स्थान के प्रति अंगुल के असंख्यात में भाग फडया स्पर्धक उड्ढा बढ़ते हैं। देखिए वही जो चीज हम लोग सारा समझ चुके, वही बार बार आ रहा है ना, सारा समझा हुआ बार बार आ रहा है। हम लोगों ने इस चीज को समझा है कि श्रेणी के असंख्यात में, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण योगों में वृद्धि होती है, तो उसकी यहाँ पर मूल गाथा आई है। दो इंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र स्पर्धकों के समूह रूप है। अब तो याद रहेगा ना, जघन योग स्थान श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है, और वो किसको होता है, दो इंद्रिय पर्याप्तक को, परिणाम योग स्थान की बात चल रही है।
और परिणाम योग स्थान का नहीं भी लें, उपाद भी लेंगे तो उपाद भी कहाँ से शुरू हुआ था? श्रेणी के असंख्यात में भाग से ही शुरू होता है। उससे कम आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन नहीं पाया जाता है। और इसके बाद प्रत्येक स्थान के प्रति सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ते हुए जानना। बार बार कितने बढ़ रहे हैं? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण तथा जघन्य योग स्थान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनको जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग से भाग देने पर सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग मात्र जघन्य स्पर्धक प्रमाण एक योग प्रक्षेप प्राप्त होता है। अतः यह एक योग प्रक्षेप प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद एक एक योग स्थान में बढ़ते हैं। प्रक्षेप मतलब आप लोगों को कहे थे मिलाना, कि क्या कह रहे हैं कि जघन योग स्थान में जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसको जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग से भाग, उस अविभाग प्रतिच्छेद को क्या कह रहे हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग से भाग देना है। देने पर सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग मात्र जघन्य स्पर्धक प्रमाण, तो वो भागफल जो आता कितना आता है? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग मात्र आता है। तो इतना कहते हैं जघन्य स्पर्धक एक योग प्रक्षेप में जानना, यानी एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में जब जीव जा रहा है तो वृद्धि कितनी हो रही है? श्रेणी के सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि हो रही है, ये यहाँ बता रहे हैं। अतः एक योग प्रक्षेप प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद एक एक योग स्थान में बढ़ते हैं। तो इस तरह से कहते हैं एक योग से दूसरे स्थान में कितने अविभाग प्रतिच्छेद में आ गए आचार्य, ये अविभाग प्रतिच्छेद कितने बढ़ रहे हैं? तो समान रूप से कहते हैं एक योग में दूसरे योग में अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते जा रहे हैं। वृद्धि सब सर्वत्र समान होती, ये पहले ही आचार्य बता दिए। अब जघन्य योग स्थान में वृद्धि का क्रम कहते हैं। अब गाथा से बहुत हल्की आ रही है। ध्रुव बढ़ी बढ़ंतो दुगुणम दुगुणम कमेन जायन्ते चरिमे पल्लच्छेदा संख्ये जदिमो गुणो होदि। वही जो चीज हम लोग समझे हैं वो चीज यहाँ पर गाथा रूप में आ गई है। ध्रुव बढ़ी बढ़ंतो दुगुणम दुगुणम कमेन जायन्ते चरिमे पल्लच्छेदा संख्ये जदिमो गुणो होदि। कलकत्ता अनीता पढ़ती हूँ। ध्रुवबद्धि बद्धन्तो दुगुणं दुगुणं कमेण जायन्ते चरिमे पल्लच्छेदा संख्ये जदितो गुणा होदि। गाथा को समझाने के पहले फिर से एक बार प्रश्न पूछते हैं ताकि ये गाथा समझ में आ जाए आप लोगों को। एक जगह से दुगनी वृद्धि होने जहाँ होती है उसके बीच में कितनी बार वृद्धि होती है योग स्थानों की? संख्यात्मक भाग। एक योग स्थान जहाँ दुगना हो रहा है उसके बीच में कितनी वृद्धि होती है योग स्थानों की? श्रेणी के असंख्यात में भाग श्रेणी होती के है। असंख्यात में भाग। तो कहते हैं ध्रुव बढ़ी बढ़ंतो, ध्रुव वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। कैसी ध्रुव वृद्धि है? श्रेणी के असंख्यात में भाग, श्रेणी के असंख्यात में भाग। तो कहते हैं ध्रुव बढ़ी बढ़ंतो, ध्रुव वृद्धि से वृद्धि रूप से बढ़ता हुआ दुगुणम दुगुणम कमेन जायन्ते, दुगना दुगना क्रम से हो जाता है। जैसे हम लोगों ने समझा 1 लाख जघन्य था, 10-10 हजार 10-10 हजार बढ़ते बढ़ते कहीं जाके 2 लाख आएगा तो दुगनी वृद्धि हो जाएगी। तो कहते चरिमे माने अंत में, पल्लच्छेदा असंख्य जदि में गुणो होदी, वो अंत में जो संगी पर्याप्तक आएगा वहां पर क्या हो जाएगा? तो बोलते हैं उत्कृष्ट परिणाम स्थान कितना हो जाएगा? तो पल्ल के अर्ध छेद के असंख्य जिदिमो असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाएगा। समान रूप से वृद्धि हो रही है, दुगनी होगी, तिगनी होगी, चौगनी होगी, बार बार दुगनी दुगनी होते होते एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वृद्धि कितनी देखने को मिलेगी? तो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि देखने मिलेगी। वो वृद्धि 2 इंद्रिय के जघन्य परिणाम योग स्थान से सबसे उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान की वृद्धि हो जाएगी, ये यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार स्थान स्थान प्रति ध्रुव वृद्धि रूप से बढ़ता हुआ जघन्य योग स्थान
जघन योग स्थान कितना है? योग स्थान जहाँ शुरू हो रहा आत्मा का परिस्पंदन, जघन्य से जघन कितना हो रहा है? श्रेणी का संख्या असंख्यात में भाग प्रमाण। तो श्रेणी के असंख्यात में भाग जाकर क्रम से जघन योग स्थान क्या कह रहे हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग जाकर जघन योग स्थान से कितना बढ़ रहे हैं आगे? तो श्रेणी के, चूंकि एक समाज से दूसरे समाज के बीच में कितनी बार वृद्धि हो रही है? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, क्रम से दूना दूना हो जाता है। कहाँ पर जाके दूना होता है? जब वो वृद्धि श्रेणी के असंख्यात में बार बार हो जाती है तो वहां क्या देखा गया? जघन योग स्थान दुगुना हो गया। और अंत में संगी पर्याप्तक जीव के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान में गुणकार का प्रमाण पल्ल के अर्धछेद के असंख्यात में भाग प्रमाण है। कहाँ से चला? 2 इंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य, 3 इंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य, 4 इंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य, पंचेंद्रिय असंगी का जघन्य, संगी पंचेंद्रिय का जघन्य, फिर उसके 2 इंद्रिय का उत्कृष्ट परिणाम, फिर 3 इंद्रिय का उत्कृष्ट, फिर 4 इंद्रिय का उत्कृष्ट, फिर संगी असंगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट, संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट। यानी शुरू हुआ 2 इंद्रिय के जघन्य से और अंत कहाँ आया? संगी के पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट तक। तो बोलते वो कहाँ आएगा? जघन्य से। जब वृद्धि दूनी दूनी होते होते यह देखी जाएगी कि पल्ल के अर्धछेद के असंख्यात में भाग प्रमाण बार हो गई है, तब वो जो वहां पर आएगा योग स्थान, वो योग स्थान संगी पर्याप्तक का उत्कृष्ट योग स्थान होगा। ऐसा इस गाथा में कह रहे हैं। क्रम से दूना दूना हो जाता है। अंत में संगी पर्याप्तक जीव के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान में गुणकार का प्रमाण पल्ल के अर्धछेद के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अर्थात जघन्य योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण को पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात में भाग से गुना करने पर, क्योंकि अर्धछेद के असंख्यात में भाग प्रमाण जाकर के वो वृद्धि आ रही है, तो कहते हैं जघन योग स्थान का जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको पहले के अर्धछेद के असंख्यात में भाग से गुना कर देंगे तो अविभाग प्रतिच्छेद किसके आ जाएंगे? पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक के आ जाएंगे। प्रमाण हो उतने सर्वोत्कृष्ट योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद इससे ज्यादा होंगे कि नहीं? योग स्थान के अभी जो इस गाथा में आचार्य ने निकाल के दिया अविभाग प्रतिच्छेद, उससे ज्यादा होंगे अविभाग प्रतिच्छेद योग स्थान के पाए जाएंगे कि नहीं? चलिए जयश्री जी का आंसर देख लिया। पाए जाएंगे कि नहीं? नहीं पाए यहाँ सर्वोत्कृष्ट कह दिया। हाँ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट कह दिया तो आगे के स्थान नहीं होंगे। यहाँ इससे आगे योग स्थान ही नहीं ना है। इतना देर क्यों लग रहा है उत्तर देने में? इससे आगे योग स्थान किसका बताएंगे? पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक से अलग योग स्थान किसी का बनेगा क्या? अनंत परमेष्टि योग कर रहे हैं केवली सहयोग केवली, वो भी तो संगी पर्याप्तक ही है। उससे ऊपर कोई जीव है क्या? नहीं जब है। संगी पर्याप्तक का उत्कृष्ट बता दिया तो उससे आगे योग स्थान कहाँ पाए जाएंगे? इसका उत्तर तो तुरंत देना था। उससे आगे अविभाग प्रतिच्छेद पाए ही नहीं जा सकते योग स्थान में। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संगी पर्याप्तक का होगा। अगर हम कह दें कि सहयोग केवली है, उनके योग में ज्यादा पाना, तो नहीं पाया जा सकता इससे ज्यादा, क्योंकि संगी पर्याप्तक ही है वो भी। इससे आगे और कोई जीव समास है ही नहीं, तो इसलिए इससे ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। वैसे तो आज सारी गाथा जो समझाया हुआ था उसी का दोहरा दोहरा के गाथा है ये सारी। दक्षिण मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो
हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। लाल जीवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। लेकिन बच्चा को कभी आपको कोई बात शायद बुरी लगे तो